बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहे। आज हम ट्रक आर्ट जो है, ये एक फॉरेन राइटर ने राचेल रेडफोर्ड ने लिखा है, उसको स्टडी करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे उसकी जो है क्वेश्चन आंसर उनको डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। ट्रक आर्ट में बेसिकली ये ट्रकों पर बनाए गए नक्शो नगार हैं जो पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर ऐसे ट्रक चलते हैं। लेकिन जब एक फॉरेन राइटर ने आके इसको स्टडी किया, इसको देखा, इसकी पे जो है वो रिसर्च की, तो बहुत सारी मालूमात जो हम नेटिव्स को नहीं पता थी, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता थी, वो उसने हमारे सामने लाई। तो शुरू करते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान बट पर्टिकुलरली इन कोयटा, डेरा गाजी खान, पेशावर, मानसरा, रावलपिंडी एंड कराची, you will see them men and boys working in booming truck painting industry to background noise of traffic and blaring music. These highly skilled truck artists continue the tradition of decorating enormous trucks with a dazzling kaleidoscope of folk art. No wonder that these masterpieces on wheels have become a tourism symbol for Pakistan, now recognized all over the world. पाकिस्तान भर में, लेकिन खुसूसन कोयटा, डेरा गाजी खान, पेशावर, मानसेरा, रावलपिंडी और कराची में मर्दों और लड़कों को ट्रकों की रंगाई के खुशहाल सनतों में काम करते हुए देखेंगे। पस मंजर में ट्रक के शोर और तेज़ नाखुशगवार मौसीकी के साथ ट्रकों के ये हुनरमंद कारीगर बड़े बड़े ट्रकों को मुकामी फ़न की चुनियाद देने वाले नक्शो निगार की रवायत को जारी रखे होते हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि गाड़ियों के ऊपर बने हुए ये शाकार अब पाकिस्तान के लिए सियाहती अलामत बन गए, जो कि अब पूरी दुनिया भर में मुतारफ हो चुके हैं। Today's truckers are the successors of many generations of traders who transported goods by camel caravans along roughly similar routes from the coast of Pakistan inland to Central Asia. The tradition of dressing up the camels for caravan is ancient one, and just as the camel decorations identify the traders' various ethnic groups, so today's truck art tells you where the truck has come from and its driver ethnic group. No one can mistake a Peshawar truck, for example, with its paintings of cricket legend Shahid Afridi, Babe Khyber mountains and streams, along with lines of poetry in the Pashto language. So seaside panels painted with vibrant F-16 jets, Shaheen missiles, and cutout peacocks, and on the back of larger-than-life portrait of Field Marshal Ayub Khan, General Ayub Khan, and film star Shan. And you know the truck is from Rawalpindi and much closer to the capital. आज के ट्रक मालकान ताजरों की उन नस्लों की औलाद में से हैं जो कि इन कच्चे रास्तों से ऊँटों के काफलों के जरिए सामान पाकिस्तानी साहिली इलाकों से बहती एशिया के ममालिक को ले जाते थे। काफले के लिए ऊँटों की सजावट की रवायत एक कदीम रवायत है, और जिस तरह ऊँटों के नक्शो नगार और सजावट से ताजरों की मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों का पता चलता था, बिल्कुल इसी तरह आज के ट्रकों के फन आराइश से तुम्हें पता चलता है कि ट्रक का तल्लक कहाँ से है और ड्राइवर का तल्लक किस नस्ली ग्रोह से है। कोई भी मशहूर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, बाबे खैबर, पहाड़ों और नदियों और साथ साथ पश्तो ज़ुबान के इशार वाले नक्शो नगार के पेशावर के ट्रक को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। ट्रक के अतराफ पर बने हुए मुतहरक F-16 जहाज, शाहीन मिसाइल और कटे हुए मोर के तस्वीर देखो, और पुश्त पर फील्ड मार्शल अयूब खान के बड़े बड़े तस्वीर और फिल्म स्टारे शान की तस्वीर देखो, और तुम समझ जाते हो कि ट्रक का ताल्लुक रावलपिंडी से दारुल-खिलाफे के बिल्कुल करीब। Truck art is a big business in Pakistan. Karachi, the port city of 14 million people, is said to employ over 50,000 people in small family-run paint workshops. Like a medieval guild, a typical Pakistani workshop employs a set of skilled craftsmen. For this highly specialized work, an electrician installs wiring, a metal worker fashions artifacts such as the dangling leaf chains, a carpenter carves arabesque inlays on cab doors,
An upholster embroiders window flaps with silver and gold thread. The master painter creates images with delicate layers and glazes, whilst his assistant helps him with backgrounds and borders. There is even a poet on hand to write an eye-catching poetic inscription. This labor-intensive operation usually takes 6 to 10 weeks. During this period, many drivers hover around the workshops like part of the extended family, suggesting possible subjects and alterations, earning nothing during the time their truck is being spiffed up. Unbelievably, the majority of truckers lavishly spend money on a full makeover of their vehicles every 3 or 4 years. ट्रकों की सजावट का फन पाकिस्तान में एक बड़ा कारोबार है। कहा जाता है कि कराची, जो कि 14 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल साहिली शहर है, छोटे छोटे घरेलू वर्कशॉप्स में 50,000 से ज़्यादा अफराद को रोजगार फराहम करता है। ज़माने वस्ता के एक ही पेशा से वाबस्ता लोगों की तरह एक मखसूस तर्ज का पाकिस्तानी वर्कशॉप इस आला पेशा वराना काम के लिए माहिर दस्तकारों की एक बड़ी तादाद को काम पर लगाती है। बिजली का माहिर तारे लगाता है, धात के काम का माहिर तारीखी और सकाफती अहमियत के हामिल नक्शो नगार करता है, मसलन पत्तों का जंजीर लटकाना, तरखान दरवाज़ों की सतह पर लकड़ी से कंदाकारी करता है, पोशिश वाला चांदी और सोने की तार से खिड़कियों के पर्दों पर कशीदाकारी करता है, बड़ा रंग साज खूबसूरत लकीरों और चमकदार रंगों के साथ तस्वीर बनाता है, जबकि उसका नायब पस मंजर और बॉर्डर्स बनाने में मदद करता है। हत्ता कि एक शायर भी खूबसूरत और जाज़बे नज़र शायरी लिखने के लिए मौजूद होता है। ये सख्त और मुशक्क़त तलब काम अमूमन 6 से 10 हफ्ते लेता है। इस वक्त के दौरान बहुत से ड्राइवर इस बड़े ख़ानदान के अफराद की तरह वर्कशॉप के गिर्द मुमकिना मौज़ूआत और मतलूबा तब्दीलियाँ तजवीज़ करने के लिए मंडलाते रहते हैं, और वो इस दौरानिए में आप अपने ट्रक की ज़ेब व आराइश तक कुछ भी नहीं कमाते। ट्रकों के मालकान काबिल तहसीन हद तक अपनी गाड़ियों की आराइश और सजावट पर 3 या 4 साल बाद बहुत शौक से पैसा खर्च करते हैं। None of these skills come cheap, but for those who make their living from truck driving, painting the vehicle is an essential. It may be as a way of expressing thanks for prosperity, to attract customers, or to keep up with all the other decorated trucks. ये महारतें जो है वो सस्ती नहीं है, लेकिन गाड़ी के नक्शो नगार उन लोगों के लिए लाजमी हैं जो ट्रक चला कर रोज़ी कमाते हैं। शायद खुशहाली का शुक्रिया अदा करने के एक तरीके के तौर पर ग्राहकों को राग़ब करने या दूसरे सजे हुए ट्रकों की बराबरी हासिल करने के लिए वो ऐसा करते हैं। Whatever the reasons for having the painstaking work done, it is expensive. The truck owners frequently spend more on their trucks than their houses, and they will often spend the equivalent of 2 years' profits on a basic painting and a body job. Recently, a trucking magnate lavished over 3 lakh on a decoration job which took more than 4 months to execute. More modestly, Muhammad Ahmed from Murray earns up to 50,000 rupees a month, but his truck is being repainted at the cost of 1 lakh rupees. 2 years ago, he and his brothers paid 6 lakh rupees for a stem-to-stem bodywork. The money came partly from saving, he said. In addition, family members gave some money, and the rest was a loan. If a driver can't afford to decorate his truck, customers reckon he is no good, said Javed Bashir, who transports propane cylinders. If it's practical to, it's practical to. The Taj helps to protect our loads from eyes of the police. The police are less likely to stop a well-painted truck, he added. इस मुश्किल काम की वजह जो कुछ भी हो, वो बहरहाल महंगा काम है। ठीक है, ट्रक मालकान अक्सर अपने घरों से भी ज़्यादा अपने ट्रकों को पर पैसा जो है वो खर्च करते हैं, और वो अक्सर 2 सालों के मुनाफा के बराबर रकम बुनियादी रंगाई और ट्रकों की बॉडी बनाने पर खर्च करते हैं। हाल ही में ट्रकों के कारोबार से वाबस्ता एक अमीर आदमी ने नक्शो नगार के काम पर 3 लाख रुपए खर्च किए, जिसने पूरे 4 महीने लिए। मरी से तलक रखने वाला मोहम्मद अहमद औसतन 50,000 कमाता है, लेकिन उसके ट्रक की रंगाई के काम पर 1 लाख खर्च किए जा रहे हैं। वो 2 साल पहले वो और उसके भाई ने ट्रक की पूरी बॉडी की रंगाई पर 6 लाख रुपए खर्च किए। उसने कहा कि कुछ रकम बचत हुई थी
और कुछ रकम खानदान वालों ने दी और बकिया रकम कर्ज लिया गया। ये सब कुछ इस कारोबार का हिस्सा है। ड्राइवर इस बात पर मुतमिन होते हैं कि ये रकम बजा जगह पर खर्च की गई। अगर एक ट्रक ड्राइवर जो है वो अपने ट्रक को सजाने का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उससे अच्छा ड्राइवर तस्वर नहीं किया जाता। जावेद बशीर ने कहा, जो कि घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों की तरसील करते हैं, इसका अमली फ़ायदा भी है। उसने कहा कि ताज ट्रकों में लदे हुए वजन को पुलिस की नज़रों से बचाता है और पुलिस खूबसूरती से सजे हुए ट्रक को ज़्यादातर रोकती भी नहीं है। With their hunting scenes and floral designs, the decorations can be seen as continuation of the court decoration of the Mughal emperor with the mirrors and embroidery recalling, for example, the Sheesh Mahal in the port in Lahore. They also embrace East and West, the secular and sacred, the ancient and modern. So film stars, cricket legends and Pakistani military heroes are alongside scenes from ancient Greek mythology, leopards leaping on gazelles, माउंटेन्स, लैंडस्केप्स एंड क्लासिकल कैलीग्राफी। अपने शिकारी मनाजर और फूलों से बने हुए डिज़ाइन के साथ ये नक्शो नगार मुगल बादशाहों के दरबार के नक्शो नगार का एक तसलसल दिखाई देता है। आइनों और कशीदाकारी के साथ मसलन लाहौर के किले में शीश महल वो मशरक़ व मगरब, आज़ाद ख्याल और मुक़द्दस और कदीम व जदीद को मिलाते हैं। इसलिए इन पर फिल्म स्टार, मशहूर खिलाड़ी और पाकिस्तानी फौजी हीरोज़ के साथ कदीम यूनानी देवी देवताओं की तस्वीर, अफ्रीकी हिरनों पर छलांगे लगाते हुए चीते, पहाड़ी मनाजर और क्लासिकी खत्ताती के नमूने बने होते हैं। Some owners deck their trucks like brides, the bonnet painted with henna patterns, brilliant parandas tied to the side mirrors and bell chains tied to the mudguards to symbolize the tinkling of a bride's piles. A fringe of beautifully wrought steel people leaves dangling from the chassis of one truck, and huge glaring eyes as well as black ribbons on the side view mirrors protect its driver from the evil eye. On another, the intricately patterned Taj carved in cedar wood is adorned with a dazzling reflecting image of a facial mask. बाज़ ट्रक मालकान अपने ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाते हैं। बोनेट मेहंदी के तर्ज पर सजा होता है, अतराफ के शीशों के साथ चमकीले परांदे बंधे होते हैं और मडगार्ड के साथ घंटियों के गुच्छे बंधे होते हैं जो कि दुल्हन के पायल के टन टन की आवाज़ निकालते हैं। खूबसूरती के साथ मुज़य्यन किए गए स्टील से बने हुए पीपल के पत्तों के किनारे एक ट्रक के फ्रेम से लटके होते हैं और बड़ी चमकदार आंखें और अतराफ के शीशों के ऊपर काले रिबन ड्राइवर को बुरी नज़र से बचाते हैं और वो दूसरे ट्रक का देवदार के लकड़ी के पेचदार डिज़ाइनों से मुज़य्यन ताज फैसल मस्जिद की नजर खैरा करने वाली तस्वीर से सजा होता है। Americans got a tiny taste of Pakistani truck paintings in the summer of 2002 at the Smithsonian Folk Life Festival when a truck painter and a bodywork expert brought a truck from Karachi to Washington DC. They decorated it right there on the National Mall as outdoor artists in residence. As a talent scout for the festival Silk Road theme, truck fancier Jonathan Mark, an anthropology professor at the University of Michigan and a top US scholar of Pakistani culture, chose the pair for their versatility in incorporating the country's different styles of truck art. Their finished masterpiece, Bedford, is now part of the Smithsonian's permanent collection. अमरीकियों ने 2002 में स्मिथसोनियन फोक लाइफ फेस्टिवल में पाकिस्तानी ट्रकों के नक्शो नगार की एक हल्की सी झलक देखी जब एक ट्रक पेंटर और बॉडी बनाने वाले हुनरमंद ने एक ट्रक कराची से वाशिंगटन डीसी लाया। उन्होंने इसे नेशनल मॉल पर ही सजाया जो कि इस मकसद के लिए वहां पर रिहाइश पजीर थे। ट्रकों का शौकीन जोनाथन मार्क, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इल्म बशरियात का प्रोफेसर और पाकिस्तानी कल्चर का आला दर्जे का स्कॉलर था और सिल्क रोड थीम के लिए मतलूबा माहरीन के मतलाची होने की वजह से इस जोड़े को मुल्क के मुख्तलिफ नो तर्ज हाई नक्शो निगारी में महारत रखने की वजह से इस मकसद के लिए मुंतखब किया। उनका बनाया हुआ शाकार बेडफोर्ड स्मिथसोनियन त्यौहार के मुस्तकिल शाकारों के मजमूए का एक हिस्सा है। Although Karachi is the country's principal center for truck decoration, other regions have evolved their own signature idioms
In Peshawar, truck display far more calligraphy than illustration. In Rawalpindi and Islamabad, designers cut out colored plastic sheets and layer them to create unusual patterns and geometric effects over the truck exterior. Patterns, artists in Balochistan and Peshawar are esteemed for their magnificently detailed woodwork carved on cabin doors and interiors. Camel bone inlay is emblem of Sindh province, while stainless steel peacock appliques are popular both in Sindh and the Punjab. अगरचे कराची ट्रकों के नक्शो नगार का बड़ा मरकज है, मगर दूसरे खितों ने भी बतदरीज अपनी अपनी चीज़ों को तरक्की दी है। पेशावर में ट्रक हद से ज़्यादा खताती की नुमाइश करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डिज़ाइन बनाने वाले प्लास्टिक के रंगीन चादरों को काटते हैं और इन्हें मुख्तलिफ तर्ज से तरतीब देकर ट्रकों के बैरूनी हिस्सों पर अजीब तर्ज के डिज़ाइन और अशकाल बनाते हैं। बलोचिस्तान और पेशावर के कारीगर ट्रकों के कैबिन के दरवाज़ों और अंदरूनी हिस्सों पर के शानदार आराइश के लिए मशहूर हैं और ऊँटों की हड्डियों से बनाए गए सतही डिज़ाइन सूबा सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि आला स्टील से बने हुए मोर के शक्ल के नक्श सिंध और पंजाब दोनों में मकबूल हैं। Truck art has developed over the decades. It was in the 1940s that trucks first began to deliver long-haul goods, and each company its own painted logo, so that created its own painted logo, so that the mainly illiterate people could recognize them after partition with their young nation with two. For example, the sign of one company featuring the geographical outlines of a new country. These logos became more and more flamboyant as trade became increasingly competitive. ट्रकों के नक्शो नगार के फन ने कई दहाइयों में तरक्की की। ये 1940 की दहाई की बात है। ट्रकों के जरिए सामान दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ और हर एक कंपनी का अपना अलग अलग लोगो हुआ करता था ताकि अनपढ़ लोग इसे पहचान सके। 1947 में तकसीम के बाद ट्रकों ने अपने नुदायदा कौम के साथ यकजहती का इजहार किया। मिसाल के तौर पर एक कंपनी के निशानात में नए मुल्क का जोग्राफियाई खाका शामिल होता था। जो ही तजारत में मुसाबकती रुझान बढ़ा तो ये लोगोस तजारती निशानात ज़्यादा दिलकश बनने लगे। ट्रक डेकोरेशन initially used the thousands of years old motifs from the camel caravans and ox cars, but in the 1950s Haji Hussain effected enormous change. He had previously painted murals and frescoes in palaces in Gujarat, but when he settled in Karachi he turned his skills to painting horse carriages and trucks with floral borders. इब्तिदा में ट्रकों की सजावट ऊँटों के काफलों और बैलगाड़ियों की तस्वीर वाले डिज़ाइनों से की जाती थी, मगर 1950 की दहाई में हाजी हुसैन बहुत बड़ी तब्दीली लाए। इसने पहले गुजरात के महल्लात में दीवारों पर बड़ी तस्वीर और नक्शो निगार किए थे। जब उसने कराची में रिहाइश इख्तियार की तो उसने फूलों के बॉर्डर वाले घोड़ा गाड़ियों और ट्रकों की पेंटिंग शुरू की। In the 1960s, Pakistan's economic boom included a great expansion of the transport industry. The British-built Bedford truck with its 7-foot panelled sides became the truck of choice because of its indestructibility, which enabled it to haul loads of up to 20 tons for 25 years and more. When Vauxhall stopped production of the Bedford trucks in the early 19th, Japanese imports like Hino and Nissan supplanted them. But despite their superiority, drivers are nostalgic about the old Bedfords, as the owners' wealth increased during the 60s and 70s and they jostled for the business. Truck decoration became more and more elaborate. 1960 की दिहाई में पाकिस्तान की माशी तरक्की के दौर में ज़राए नकलो हमल की वसत भी शामिल थी। ब्रिटिश का बना बेडफोर्ड ट्रक, जिसके अतराफ 7 फुट लंबे होते थे, अपनी मजबूती की वजह से बहुत मकबूल बना और इस खसूसियत की वजह से वो 25 सालों से भी ज़्यादा वक्त के लिए 20 टन वजन ले जाने की सलाहियत रखता था। जबकि वॉक्सहॉल ने 90 की इब्तदाई दिहाई में बेडफोर्ड ट्रकों के बनाने का काम रोक दिया तो जापानी हीनो और निसान ट्रकों ने उनकी जगह ले ली, मगर इनकी बर्तरी के बावजूद ड्राइवर पुराने बेडफोर्ड ट्रकों को याद करते थे और 1960 और 1970 की दिहाई में
ट्रकों के मालिकान अमीर हुए और कारोबार में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो ट्रकों की सजावट का कारोबार वसीतर होता गया. Now in the 21st century, truck art has reached some kind of apogee, an explosion of brilliant colors and executed with great skill and inventiveness. All arts, including painting, is an embodiment of an everlasting beauty. It gives a joy that is permanent and unfading and has an eternal impact on human mind. Likewise, the art on truck panels is static and unchanging and represents the world of art. When we look at such arts on our streets and roads, we pass from the world of transience to that of permanence for a while. Let us hope these traditions will be handed down to subsequent generations of artists. अब 21वीं सदी में ट्रकों का फन खूबसूरत नक्शो निगार की इंतहा पर पहुंच चुका है और ये काम पूरी महारत और मौजूदाना कुव्वत के साथ साथ अंजाम दिया जाता है. तमाम फ़नून बशमूल फ़न नक्शो निगारी देरपा खूबसूरती का एक मुजस्मा होता है. ये एक मुस्तकिल और न ख़त्म होने वाली खुशी देती है और इंसानी दिमाग पर इसका एक दायमी असर होता है. और इस तरह ट्रकों के मुख्तलिफ हिस्सों पर बने नक्श जामद और मुस्तकिल होते हैं और फ़न की दुनिया की नुमाइंदगी करते हैं. जब हम अपनी गलियों और सड़कों में ऐसे फ़न पर नज़र डालते हैं तो हम कुछ देर के लिए तगैयर की दुनिया से दुनिया अबद में दाखिल होते हैं और उम्मीद है कि ये रवायात आर्टिस्टों की आने वाली नस्लों तक मुंतकिल किए जाएंगे. अच्छा, अब जो है हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं. एक्सप्लेन द कनेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द कनेक्शन विच the writer makes between the camel caravans of past and modern decoration of trucks. तो माजी के जो ऊँटों के काफ़िले होते थे और आजकल जो जदीद किस्म की ट्रकों की ज़ेबाइश है उसके दरमियान एक जो रब्त बनता है उसकी वजाहत करें. The writer says that today's truckers are the successors of many generations of traders who transported goods by camel caravans along roughly similar roads from coast of Pakistan, inland to Central Asia. The tradition of dressing up the camels for caravans has been in practice in the past and is always identified by the traders' various ethnic groups. Similarly, today's truck art and embellishment in traditional designs, calligraphy, paintings and illustrations tell us where the truck has come from. It also identifies drivers' ethnic group. तो राइटर कहता है कि आज के जो ट्रकर्स हैं, ट्रक के मालकान हैं, वो उन ताजरों की नस्लों में से हैं, उन ताजरों की बहुत सी नस्लों में से हैं जिन्होंने जो ऊँटों के काफिलों के ज़रिए जो है वो बिल्कुल तकरीबन इन्हीं रूट्स पर पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर सामान तरसील किया करते थे जिन पर आजकल ट्रक जो है वो तरसील करते हैं और ये सेंट्रल एशिया तक सामान को ले जाते हैं. और कैमल्स की ज़ेबाइश की जो रवायत है और पूरे के पूरे जो काफ़िले उनके लिए ये जो है माजी में प्रैक्टिस में थी, ज़ेर अमल थी. ठीक है. और हमेशा ये इस ट्रेडर्स के जो ताजरों के जो मुख्तलिफ किस्म के नस्ली ग्रोह थे उनकी ये निशानदही करती थी, उनकी शनाख्त करती थी. और बिल्कुल आज के जो ट्रक आर्ट हैं और इनकी जो खूबसूरती आराइश ज़बाइश है और इसके जो रवायती जो डिज़ाइंस हैं, कैलीग्राफी है, पेंटिंग्स हैं और इलस्ट्रेशन वगैरह हैं, ये हमें बताती हैं कि ट्रक जो है वो कहाँ से आया और ड्राइवर का जो नस्ली ग्रुप है उसकी भी ये शनाख्त देती है. क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जी. विच पॉइंट इज द राइटर इलस्ट्रेटिंग व्हेन शी गिव्स एग्जांपल ऑफ द डेकोरेशन ऑन ट्रक्स फ्रॉम रावलपिंडी एंड पेशावर. और कौन सा नुक्ता जो है राइटर जो है वो जिसकी वजाहत कर रही है जब वो मिसाल देती है कि ट्रक रावलपिंडी से या पेशावर से. Supporting the point that the truck decoration identifies the driver's ethnic groups, the writer gives an example that no one can mistake a Peshawar truck with its painting of cricket legend Shahid Afridi, Babe Khyber mountains and streams along with lines of poetry in the Pashto language. Similarly, side panels painted with vibrant F-16 jets, Shaheen missiles and cutout peacocks, and on the back of a larger-than-life portrait of Field Marshal General Ayub Khan and film star Shan, one can easily recognize that the truck is from Rawalpindi, much closer to the capital.
इस पॉइंट को, इस नुक्ते को सपोर्ट करते हुए कि ट्रक जो है वो, ट्रकों की जो ज़बाइश है वो ड्राइवर का जो नस्ली ग्रोह है उसको जाहिर करती है। और राइटर एक मिसाल देती है कि कोई बंदा भी ये गलती नहीं कर सकता कि जो पेशावर का ट्रक है उसकी पेंटिंग की वजह से उस पर जो क्रिकेट लेजेंड शाहिद अफरीदी की पिक्चर लगी हुई है, बाबे खैबर की पिक्चर लगी है, पहाड़ों की पिक्चर लगी हुई है, नदियों की पिक्चर लगी हुई है और उस पर पश्तो लैंग्वेज में पोइट्री भी लिखी हुई, तो कोई बंदा भी उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता कि ये पेशावर से ताल्लुक़ रखता है। और बिल्कुल बड़े बड़े अतराफ जो है वो, जिसमें बड़ी आप ये कह दें कि मुतहरक किस्म के F-16 जहाज़ जो है वो पेंट किए गए हैं, शाइन मिसल्स पेंट किए गए हैं और पीकॉक्स मोर पेंट किए गए हैं। और इसके बैग पर आप ये कह दें कि बहुत बड़ी तस्वीर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की लगी हुई है और फिल्म स्टार शान की पिक्चर लगी हुई है। और इससे बड़ी आसानी से जो है पहचाना जा सकता है कि जो ट्रक है वो रावलपिंडी से है और बिल्कुल कैपिटल एरिया से बिल्कुल करीब है। Which point is the writer illustrating in the lesson the truck art by giving examples of the specialist work? किस नुक्ते को जो मुसन्नफ़ा है वो उसकी वजाहत कर रही है इस लेसन में ट्रक आर्ट में और स्पेशलिस्ट वर्क, खास काम की मिसालें देकर। The writer says that the truck art is a big business in Pakistan. Writer कहती है कि ट्रक आर्ट एक बहुत बड़ा कारोबार है पाकिस्तान में। A typical Pakistani workshop employs a set of skilled craftsmen for its highly specialized work. एक ख़ास किस्म की पाकिस्तानी वर्कशॉप, उसमें आप ये कह दें कि बड़े हुनरमंद किस्म के दस्तकार जो है वो मौजूद होते हैं और इस ख़ास किस्म के, स्पेशल किस्म के या हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क के जो है वो माहिर कारीगर होते हैं। मिसाल के तौर पर एन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल्स वायरिंग, मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रीशियन है वो वायरिंग इंस्टॉल करता है मेटल वर्कर फैशन आर्टिफैक्ट्स सच एज द डैंगलिंग लीफ चेन्स, और जो धात का काम करने वाला है कुछ इस किस्म की चीज़ें बनाता है, जैसे कि आप ये कह दें कि लटकते हुए जंजीरें, लटकते हुए पत्तों की जंजीरें जो है वो बनाता है। अ कारपेंटर कॉज आराबेस्क्स इनलेज ऑन कैब डोर्स, और फिर जो कारपेंटर है, बढ़ई है, ठीक है, लकड़ी का काम करने वाला, वो भी कैब के डोर्स के अंदर जो है वो आप कंदाकारी करता है। और एन अपहोल्स्टर एम्ब्रॉयडर्स विंडो फ्लैप्स विद सिल्वर एंड गोल्ड थ्रेड, और एक पोशिश वाला जो है वो खिड़की के पर्दे जो है उनकी कशीदाकारी करता है और आप ये कह दें कि चांदी और सोने के धागों से करता है। The master painter creates images with delicate layers and glazes while his assistant helps him with backgrounds and borders. अब जो बहुत बड़ा रंगसाज है वो कुछ तस्वीर ऐसी बनाता है जिसमें आप ये कहते हैं कि बड़ी बारीक सी लेयर्स होती हैं, तहें होती हैं और फिर उसमें चमक होती है, जबकि उसका जो हेल्पर होता है, हेल्प करने वाला होता है, वो बैकग्राउंड और बॉर्डर्स बनाने में उसकी मदद करता है। There is a poet even to write an eye-catching poetic inscription. फिर एक शायर भी होता है जो जाज़िब नज़र किस्म की शायरी लिखने के लिए मौजूद होता है। The whole truck is the embodiment of skill and art. सारे का सारा ट्रक जो होता है वो एक स्किल और आर्ट का नमूना होता है, मिसाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ये 3 था जी, होल्ड ऑन देख लेते हैं। Was it a 3? क्वेश्चन नंबर 3। It was question number 3. Now it's question number 4. Why do truckers spend so much money on decorating their trucks? और ट्रक मालकान क्यों इतना ज़्यादा पैसा अपने ट्रक को डेकोरेट करने में खर्च करते हैं? तो कहती है कि the majority of truckers lavishly spend money on the full makeover of the vehicles, and it is very expensive. Painting the vehicle is essential for those who make their living from truck driving. It may be a way of expressing thanks for prosperity, to attract customers, or to keep up with all the other decorated trucks. Drivers are convinced too that their money is well spent. One of the drivers said that if a driver can't afford to decorate his truck, customers reckon he's no good. Secondly, decorating truck has a practical purpose too, as Taj helps to protect loads from eyes of the police.
The police are less likely to stop a well painted truck. और ज़्यादातर जो ट्रक मालिकान की जो आप ये कह दें कि अक्सरियत है, वो बड़े शौक से मुकम्मल तौर पर अपनी गाड़ियों की ज़ेबाइश के लिए पैसा खर्च करते हैं, और ये बहुत महंगा काम होता है। और गाड़ी की पेंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जो अपनी रोज़ी ट्रक के ज़रिए कमाते हैं, ट्रक को ड्राइव करके कमाते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये किसी खुशहाली के शुक्रिया अदा करने के लिए करते हों, या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हों, अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, या ये है कि दूसरे जो डेकोरेटेड ट्रक्स हैं उनकी बराबरी करने के लिए करते हों। ड्राइवर्स इस बात पर कन्विंस्ड होते हैं, इस बात के कायल होते हैं कि उनकी रकम जो है वो बजा तौर पर खर्च हुई। और एक ड्राइवर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ड्राइवर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपने ट्रक को डेकोरेट करना, तो कस्टमर्स उसको कोई अच्छा ड्राइवर नहीं समझते। और दूसरी बात यह है कि ट्रक को डेकोरेट करना जो है वो एक अमली मकसद होता है उसका, ठीक है, उसका अमली मकसद भी होता है। जैसा कि ताज जो है वो ट्रक पर लदे हुए जो लोड्स होते हैं, सामान होता है, उसको पुलिस की नज़रों से बचाने में मदद करता है। और पुलिस बहुत कम ही इम्कान होता है कि पुलिस वाला जो है वो अच्छे पेंट किए हुए ट्रक को रोक सके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, briefly describe how truck art developed from 1940s to the 1970s. It was in the 1940s that truck first began to deliver goods, and each company developed its own painted logo. After partition in 1947, the trucks displayed solidarity with their young nation, the sign of one company featuring a geographical outlines of the new country. These logos became more and more flamboyant with passage of time. During the 60s and 70s, when the owners of these trucks became more wealthy, truck decorations became more and more elaborate with brilliant colors, great skill and inventiveness. 1940 के अशरे की बात है कि जो ट्रक्स थे उन्होंने शुरू में सामान जो है वो देना शुरू कर दिया, भेजना शुरू कर दिया, और हर कंपनी ने अपना एक लोगो, अपना एक निशान जो है डेवलप कर दिया, बना लिया। और 1947 में तकसीम के बाद जो ट्रक्स थे वो उन्होंने अपनी कौम के साथ यकजहती का इजहार किया, और एक कंपनी का जो साइन था, लोगो था, निशान था, वो एक नए मुल्क की जो आप ये कह दें कि खाका था, जोग्राफियाई खाका था, उसकी निशानदेही करता था। और ये जो निशान हुआ करते थे ये ज़्यादा से ज़्यादा दिलकश बनते चले गए वक्त गुजरने के साथ साथ। और 60s और 70s में जब जो ट्रक ओनर्स थे, जब वो और ज़्यादा दौलतमंद हुए, तो ट्रक डेकोरेशन जो है वो और ज़्यादा वाज़ह होती चली गई, और फिर मज़ीद उनके जो रंगों में तेज़ी आती गई, और बहुत ज़्यादा मतलब महारत के साथ और बड़ी जिद्दत के साथ उनको जो है वो सजाया जाने लगा। Why are truck drivers, question number 6 है, why are truck drivers nostalgic about the old Bedford trucks? ट्रक ड्राइवर्स पुराने बेडफोर्ड ट्रक्स को क्यों बहुत ज़्यादा याद करते हैं? The truck drivers are nostalgic about old Bedford trucks because the truck is a near perfect match for Pakistani roads. Its relatively compact dimensions make it easy for driver to maneuver it on twisty mountains roads as well as in a narrow city streets. Its suspension copes adequately with the rough roads, and local machines have modified it over the years to make it local mechanics have modified it over the years to make it more compliant. The truck's original load capacity was 9 tons. Pakistani mechanics have modified the trucks to carry up to 14 tons, which is a very large capacity for a relatively compact truck. Travelers on the GT road would surely have noticed how overloaded some trucks can be. अच्छा, ट्रक ड्राइवर्स पुराने बेडफोर्ड ट्रक्स को याद करते हैं क्योंकि ये ट्रक जो है करीब करीब जो है वो
पाकिस्तानी रोड के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थे, ठीक है। और निस्बतन अपनी कम्पैक्ट डायमेंशंस की वजह से ये ड्राइवर्स के लिए बड़ा आसान होता था इसको बलदार पहाड़ों में मोड़ना और उन सड़कों पर चलाना और तंगो तारीख गलियों में, शहर की गलियों में चलाना। और इसकी जो सस्पेंशन है, ठीक है, वो बड़ी मुनासिब तौर पर जो है वो रफ टफ जो रोड्स होती थी उनके साथ मीट करती हैं, उन पे चलती है, ठीक है। और जितने भी लोकल मैकेनिक्स हैं उन्होंने इसके अंदर ऐसी तब्दीलियाँ कर दी हैं साल गुजरने के साथ साथ कि वो मज़ीद जो है वो और ज़्यादा कंप्लाइंट होंगे और ज़्यादा मुनासिब होंगे। ट्रक का जो ओरिजिनल लोड कैपेसिटी है 9 टन, जबकि पाकिस्तानी मैकेनिक्स ने इसमें के अंदर तब्दीलियाँ की हैं और ट्रक्स जो इस काबिल हो गए हैं कि वो 14 टन भी उठा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है निस्बतन एक कम्पैक्ट ट्रक के लिए, आप ये कि नॉर्मल साइज के ट्रक के लिए एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और जीटी रोड पर जितने भी सफ़र करने वाले हैं उन्होंने यकीनन देखा होगा कि कितने ज़्यादा ट्रक जो है वो ओवरलोडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन हाउ ट्रक आर्ट at present time can be seen as having reached some kind of apogee. इस बात की वजाहत करें कि किस तरह जो ट्रक आर्ट है मौजूदा वक्त में और इसको कैसे देखा जा सकता है कि वो एक किस्म की जो है वो इंतहा पर पहुंच गया है। अब now in the 21st century, truck art has reached some kind of apogee with its brilliant colors, and it is executed with great skills and inventiveness. The vibrant paintings and artistic skills are the embodiment of an everlasting beauty. Truck panel is static and unchanging, therefore the artwork on the body, which represents the world of art, has an eternal impact on the human mind. It is very pleasing to the senses. The writer is justified in saying that truck art has reached some kind of apogee. अब 21वीं सदी में ट्रक आर्ट जो है वो एक किस्म की इंतहा को पहुंच गया है अपने शौक रंगों की वजह से, और ये कि इसके अंदर बड़ी जिद्दत भी आ गई है और बड़ी महारत भी आ गई है, ठीक है। और बड़ी आप ये कहते हैं मुतहरक किस्म की पेंटिंग इस पे लगाई जाती हैं, बड़ी आप महारत के साथ जो है वो इसकी ये कि आप ये कहते हैं कि हमेशा हमेशा की खूबसूरती का नमूना इसको बना दिया गया बड़ी महारत के साथ। ट्रक की साइड जो है वो बड़ी जामद होती हैं और ना ख़त्म होने वाली, अनचेंजिंग, उसमें तब्दीली नहीं होती, ठीक है। चुनाचे जो आर्ट वर्क है बॉडी पर जो कि आर्ट की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, फ़न की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक आप ये कह दें कि हमेशा वाला इम्पैक्ट होता है, हमेशा वाला तासर होता है इंसानी जहन पर, हमेशा रहने वाला तासर होता है। और ये हमारी सेंसेस के लिए भी बड़ा मतलब खुशगवार होता है। तो राइटर ने ये कहते हुए इस बात को साबित किया है कि जो ट्रक आर्ट है, ट्रक का फन है, वो एक किस्म के अरूज पे पहुंच गया है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं जी। वर्ड्स एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस। वंस, ठीक है, इसको वंस पर्सन, पर्सन पढ़ते हैं इसको। पुलिस, लूज, लूज साउंड है यहाँ पे, ठीक है। इज द पोजिशन, इंडस्ट्री, इस तरह मेजर, ए साउंड है यहाँ पे, ठीक है। बिल्ड, लैंग्वेज, जा साउंड इनमें आ रही, ठीक है। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल, र साउंड इसको नहीं पढ़ा जाता, और अमेरिकन पढ़ते हैं इंटरनेशनल। एल्स, सेंटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एनफ, कट साउंड है ये, एनफ। काम, कलर, lure, knife, information, question, business, power, 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 change,
च साउंड है, ठीक है। मूव, बुक, डेवलपमेंट, यंग, national, water, yet, perhaps, until, control, include, believe। अच्छा, बी पार्ट में कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एन ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इन बोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्ड आ जाएगा, वहां पे कैच आ जाएगा, ठीक है। स्पेंड का अपोजिट सेव आ जाएगा। ये बोर्ड में मैं बोल रहा हूँ ताकि जरा जो है वो थोड़ा शार्प हो जाए, बाकी सेंटेंस आप खुद पढ़ सकते हैं। अराइव का क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा। एम्प्टीड का फिल्ड हो जाएगा। लैंड का बारोड हो जाएगा। अलाउ का फॉरबिड्स हो जाएगा, ठीक है। कन्फेस का डिनाइड हो जाएगा। राइजेस का सेट हो जाएगा। प्राइवेट का पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, पास का फेल हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। रिवॉर्डेड का रिवॉर्डेड, पनिश। सेंड का रिसीव। डिम ब्राइट। अटैक्ड डिफेंड। टेम्पररी परमानेंट। innocent guilty। present absent। compulsory voluntary। major minor। strong weak। इसके बाद कहता है कि मैच द वर्ड्स विद इट्स क्लूज, क्लूज के साथ। समन हु लिव्स इन एन अर्बन एरिया, एक ऐसा शख्स जो शहरी एरिया में रहता है उसको अर्बनाइट शहरी कहते हैं। टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, वापस जिंदा करना, रिवाइव होता है जी, ठीक है, जिंदा करना। ब्रदरहुड का मतलब होता है यूनियन, इत्तेहाद। अ फीलिंग ऑफ फीलिंग फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल फीलिंग, फ्रेटर्निटी, भाईचारा होता है। टू कट ऑफ द हेड, सर काटना, डिकैपिटेट होता है, ठीक है। लव ऑफ कंट्री, ये भी डिकैपिटेट भी किसी जिस्म के किसी उसको काटना होता है। लव ऑफ कंट्री, उसको हम पैट्रियटिज्म कहते हैं। सेम नेम, हेमोनिमस, इसको कहते हैं। समन हु वर्क्स फॉर टीथ, डेंटिस्ट उसको कहते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, उसको डुअल कहते हैं। समन हु हैज सफर्ड अ मिसफॉर्चून, उसको विक्टिम कहते हैं, ठीक है। हैपनिंग एवरी नवंबर, नवेनियल कहते हैं उसको। लाइक आर एडमायर्ड बाय मैनी पीपल, उसको पॉपुलर कहते हैं। हैविंग 4 फीट, क्वाड्रुप्ड कहते हैं। जॉइनिंग आर बीइंग जॉइन, नियोलिथिक इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही ये स्लाइड शो एंड हो गया। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज। फिर आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या पढ़ना है, ठीक है। तब तक अल्लाह।